नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद SK रंजन में। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो पॉइंट और लाइन, दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पॉइंट क्या है और इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोग जानते होंगे पॉइंट जो है इस टाइप का होते हैं, इसका पोजीशन जो है इस टाइप का शो करते हैं कि पॉइंट है क्या। तो हम लोग किसी भी डायग्राम को देख के, पॉइंट को देख के इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि पॉइंट है क्या। तो सबसे पहला जो है टॉपिक वह है पॉइंट, जिसको हम लोग हिंदी में बिंदु बोलते हैं। तो पॉइंट है क्या, इसमें क्या है, पॉइंट इज डिफाइन एज, फर्स्ट में जो है पॉइंट इज डिफाइंड एज जीरो डायमेंशनल मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। इट हैज no length as well as thickness। तो पॉइंट को हम लोग डिफाइन करते हैं नॉर्मल सा कि पॉइंट है क्या। तो पॉइंट जो है जीरो डायमेंशनल है, मीन्स कि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और यह कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, और उसका कोई भी लेंथ या ब्रेथ नहीं होता है। लेंथ या ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही नहीं होते हैं। पॉइंट को बहुत नेगेटिवल हम लोग मानते हैं। अगर जो इसमें देखा जाए, इसको अगर जो कोई भी बोलेंगे कि इसमें होते हैं कुछ ना कुछ लेंथ होते हैं, कुछ ना कुछ ब्रेथ होते हैं, तो ये बहुत ही नेगेटिवल होता है, ना के बराबर होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि पॉइंट है क्या। तो पॉइंट इज डिफाइन एज जीरो डायमेंशनल मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ नो लेंथ एज वेल एज थिकनेस। तो यहाँ पर देखने में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी जो बोर्ड जो है काफ़ी छोटा है, तो थोड़े ही दिन में हम इसको चेंज कर देंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग यही देखेंगे इसी पे एडजस्ट करेंगे। बोलते हैं उसको ध्यान से देखिएगा कि पॉइंट इज डिफाइन एज, फर्स्ट क्या है, जीरो डायमेंशनल मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट और इट हैज़ नो लेंथ एज वेल एज थिकनेस। ठीक है, तो पॉइंट हम लोग पॉइंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, पॉइंट को हम लोग बस डिफाइन कर लिए हैं। तो पॉइंट मीन्स आप लोग समझते ही हैं, इसका पोजीशन जो है पूरे फिक्स होते हैं। ये ना तो आप इंक्रीज कर सकते हैं और नहीं डिक्रीज, इसको ना लेंथ किधर कहीं पास में नहीं बढ़ा सकते हैं। सेकंड जो है लाइन को हम लोग हिंदी में रेखा बोलते हैं। तो लाइन का डायग्राम अगर हम लोग देखें तो कुछ इस टाइप का होते हैं। लाइन ये हम लोग देखे भी हैं, जानते भी हैं। तो डायग्राम को देख के हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि लाइन है क्या। तो लाइन जो है, लाइन इज डिफाइन एज द स्ट्रेट set of point. Line is defined as a straight set of a point which has extend in both direction even at infinity। तो डायग्राम को देख के हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं इसको कि लाइन है क्या। लाइन को रेखा बोलते हैं हिंदी में। तो लाइन इज डिफाइन एज द स्ट्रेट सेट ऑफ अ पॉइंट विच हैज एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन इवन एट इन्फिनिटी। मान के चलिए कि ये लाइन है, तो इसका दो पॉइंट है, यानी ये स्ट्रेट सेट ऑफ अ पॉइंट हो गया, दो पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और इसको दोनों ही ओर आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक।
इसको जो डिनोट करते हैं वो कुछ इस टाइप से हम लोग करते हैं, पी क्यू डिनोटेड बाय इसका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज है क्या इसका, प्रॉपर्टीज क्या है इसका। तो प्रॉपर्टीज यानी गुण धर्म जो बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो बोलते हैं कि इट हैज़ नो एंड पॉइंट। ये इन्फिनिटी तक इंक्रीज हो सकते हैं दोनों ही तरफ, बोथ एंड पे। तो इट हैज़ नो एंड पॉइंट इन बोथ डायरेक्शन, इसको समझ लीजिएगा कि डायरेक्शन है। तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है दोनों तरफ कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको इन्फिनिटी तक हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है, और हिंदी में अगर जो बोलेंगे तो इसका कोई भी अंत नहीं होता है, अंतिम छोर इसका कोई भी नहीं होता है। सेकंड पॉइंट जो है, इट हैज़ वन, नोट कीजिए, वन डायमेंशनल लाइन जो है उसको किसी एक डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट वेस्ट या किसी एक डायरेक्शन में आप इसको शो कर सकते हैं ना, ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है कि इट हैज़ नो थिकनेस ओनली लेंथ। इसका जो है थिकनेस जो है, मोटाई जो है, ये बहुत ही नेगेजिबल होता है, ना के बराबर होता है। इसीलिए थिकनेस को हम लोग लगभग 0 कर देते हैं। तो इसका कोई भी थिकनेस नहीं होता है, इसका सिर्फ क्या होता है, लंबाई, लेंथ। तो नोट डाउन कर लीजिए, और थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो सकता है आप लोग को, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला जो टॉपिक है लाइन से रिलेटेड है, वो है लाइन सेगमेंट। हिंदी में हम लोग इसको रेखा खंड बोलते हैं। लाइन सेगमेंट को हिंदी में रेखा खंड बोलते हैं। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। रेखा खंड का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरीका का होता है, इस तरीका का। तो ये जो है डायग्राम, उसको देख के हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डायग्राम को देख के इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन which has both end point is definite। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि लाइन सेगमेंट जो है पार्ट है लाइन का, है ना। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज़ बोथ एंड पॉइंट इज डेफिनिट। कहने का मतलब है कि लाइन सेगमेंट जो है लाइन का एक पार्ट है जिसका दोनों ओर, दोनों जो पॉइंट है वो फिक्स्ड होंगे। क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। इसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते दोनों तरफ। अगर जो दोनों तरफ इंक्रीज करेंगे तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, लाइन। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दोनों एंड पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं हम लोग PQ, इस टाइप से PQ। और इसका जो प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज आप को दोनों में ही काम देगा, मैथ्स में तो काम देंगी, प्लस अगर जो फिजिक्स पढ़िएगा तो उसमें ये काम आएंगे बहुत। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसका प्रॉपर्टीज का लाइन से मिलता जुलता है। तो इसका जो क्या है कि इट हैज़ बोथ एंड पॉइंट इज फिक्स्ड, दैट्स वाई it is not increase in
बोथ डायरेक्शन। फर्स्ट पॉइंट है कि इसका जो है बोथ इन पॉइंट्स फिक्स है, इस वजह से हम लोग इसको दोनों तरफ इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लाइन से ही है रिलेटेड, तो इट हैज़ वन डायमेंशनल, क्योंकि लाइन में था प्रॉपर्टीज मिलता जुलता, इट हैज़ वन डायमेंशनल। और थर्ड पॉइंट क्या है, इट हैज़ ऑल्सो नो थिकनेस, इट हैज़ ऑल्सो नो थिकनेस ओनली लेंथ। लाइन का प्रॉपर्टीज था कि इसका कोई भी थिकनेस नहीं होगा, ये सिर्फ लेंथ होंगे, और ये क्या था, ये वन डायमेंशनल भी, ये भी क्या होगा, वन डायमेंशनल ही होगा। तो देख लेते हैं लाइन सेगमेंट क्या 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 बोलते हैं, इसको रेखाखंड बोलते हैं। और लाइन सेगमेंट को डिफाइन करते हैं, इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज बोथ एंड पॉइंट इज डेफिनिट, यानी फिक्स्ड। डेफिनिट मीन्स फिक्स्ड। और इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इट हैज़ अ बोथ इन पॉइंट इज फिक्स्ड, दैट्स वाई इट इज़ नॉट इंक्रीज इन बोथ डायरेक्शन। दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है, इस वजह से हम लोग दोनों तरफ इसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज है, इसका डायमेंशन वन होगा, वन डायमेंशनल होगा। और थर्ड है कि इसका सिर्फ नो थिकनेस होगा और ओनली लेंथ होगा, इसका जो है सिर्फ लेंथ होगा, थिकनेस नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रे क्या होता है, रे किसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है रे के हम लोग हिंदी में बोलते हैं किरण। किरण को जो है कुछ इस टाइप से हम लोग डिनोट करते हैं, रे को इस टाइप से हम लोग डिनोट करते हैं रे को। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, चलिए लाइन से मिलता जुलता डेफिनेशन देते हैं इसको। तो रे इज ऑल्सो part of a line which one end is fixed, other is not fixed or indefinite। करने का मतलब रे जो है वो पार्ट है लाइन का ही पार्ट है ये रे जो है लाइन का पार्ट है, जिसका वन एंड फिक्स्ड होंगे यानी डिफिनिट होंगे। फिक्स्ड मीन्स डिफिनिट मीन्स निश्चित होंगे, इसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते। और अदर जो एंड होगा, एक और एंड जो होगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं रे। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज जो है सेम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज फर्स्ट जो है कि ये तो इट हैज़ अ वन डायमेंशनल होंगे, चलिए इट हैज़ वन डायमेंशनल। सेकेंड, इट हैज़ नो थिकनेस ऑल्सो, जिस तरीके से लाइन का था, इट हैज़ नो थिकनेस ओनली लेंथ, सिर्फ लंबाई होंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इट हैज़ इंक्रीज और इट हैज़ इंक्रीज इन वन एंड, है ना। इट हैज़ नॉट इंक्रीजेज इन बोथ डायरेक्शन। किसी एक ही छोर हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं, दोनों तरफ हम लोग इंक्रीज इसको नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे रे, किरण बोलते हैं। तो रे क्या है देख लीजिएगा, रे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ लाइन, ये भी एक लाइन का पार्ट ही है ना। विच वन एंड इज डेफिनिट और अदर इज फिक्स्ड, अदर इज नॉट फिक्स्ड। तो एक तरफ फिक्स्ड नहीं होंगे, एक तरफ फिक्स्ड होंगे। और इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये वन डायमेंशनल होंगे, इनका थिकनेस नहीं होगा, सिर्फ लेंथ होगा। और इसको एक तरफ हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, सेकंड पार्ट तरफ हम लोग फिक्स रहेंगे, या किसी भी एक डायरेक्शन में आप मान के चलिए ये फिक्स्ड होंगे और इधर हम लोग इंक्रीज कर देंगे, तो भी हम लोग इसको रे बोल सकते हैं।
किरण बोल सकते हैं। किसी भी एक डायरेक्शन, मान के चलिए दोनों तरफ आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर हम लोग इसको रे नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोल देंगे, लाइन। या आप दोनों डायरेक्शन को फिक्स रखना चाहते हैं तो ये क्या फिर रे नहीं होंगे, ये हो जाएंगे लाइन सेगमेंट। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, लाइन सेगमेंट और रेज में, तीनों ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ लाइन। टाइप ऑफ लाइन, टाइप कितने हैं लाइन का, प्रकार कितना है। तो फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट जो होते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्षैतिज रेखा, हिंदी में जो जानते हैं वो लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। सेकंड जो है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और थर्ड जो पॉइंट है उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जिसको बोलते हैं समांतर रेखा। और फोर्थ पॉइंट जो है उसमें बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन उसको बोलते हैं लंबवत रेखा, लिख लीजिएगा। तो 4 टाइप का लाइन होता है मेनली, जो है मेनली 4 टाइप के होते हैं लाइन, जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। ऑप्शनल में आप इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, लेकिन वो इंटरसेक्टिंग हम लोग देख लेंगे। अब एंगल पढ़ेंगे तो उसमें एक थ्योरम भी है, तो उसमें हम लोग देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। तो फिलहाल यही जानना है कि 4 पॉइंट होते हैं, 4 टाइप का होते हैं लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल और परपेंडिकुलर। चलिए चारों के बारे में जानते हैं ये है क्या। इसको फर्स्ट में देखेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन करने का मतलब ये टाइप ऑफ लाइन ही है, यानी लाइन होंगे, ये नॉर्मल सा बात है, लाइन ही होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लिखेंगे या लाइन runs from left to right is called horizontal line। हॉरिजॉन्टल लाइन, जब कोई लाइन लेफ्ट से राइट तक रन्स करते हैं, जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और क्षैतिज रेखा। सेकेंड जो पॉइंट है उसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन में इसी से मिला जुला डेफिनेशन देते हैं हम लोग, लाइंस runs from top to bottom is called वर्टिकल लाइन। जब कोई लाइन टॉप से बॉटम तक रन्स करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इस टाइप के लाइन को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल लाइन और इस टाइप को लाइन को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप आसानी से समझ सकते हैं, समझ में भी आ रहा होगा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 और। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन जो है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, when two or more than two line runs parallel to each other
इज कॉल्ड पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, और इट हैज नॉट meeting at any point even at infinity। कहने का मतलब है इसका, देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन समांतर रेखा क्या होता है। इसमें बोलते हैं कि व्हेन टू लाइंस और मोर देन टू, मिनिमम टू लाइंस पैरेलल लाइंस में होंगे ही और मोर देन टू भी हो सकते हैं। लाइंस रन्स पैरेलल टू ईच अदर, रन्स पैरेलल टू ईच अदर मीन्स एक दूसरे का समान डिस्टेंस में रन्स करते हैं, इक्वल डिस्टेंस में। यहाँ का डिस्टेंस, इसका और इसका डिस्टेंस इक्वल होंगे, पैरेलल रन्स करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और इट हैज़ नॉट मीटिंग एट अ पॉइंट, अगर जो इनको इन्फिनिटी तक भी इंक्रीज करते हैं तो ये कभी आपस में किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट इवन एट इन्फिनिटी, जहाँ भी आप चाहे वहाँ तक ले जा सकते हैं, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगे। तो इस टाइप का लाइन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइन। अगर जो किसी लाइन को मान के चलिए ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से, तो आप इसको पैरेलल लाइंस नहीं बोल सकते, पैरेलल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे चलकर किसी भी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे और इनका मीटिंग हो जाएगा, यानी एक दूसरे से मिलेंगे किसी एक पॉइंट पे इन्फिनिटी में, तो इसको हम लोग पैरेलल लाइंस नहीं बोलेंगे। पैरेलल लाइंस मीन्स कभी भी वो आपस में नहीं मिल सकते हैं कहीं पास भी, इवन एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक कभी नहीं मिलेंगे, तो हम लोग उस टाइप का लाइन को क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। तो हिंदी में भी समझ रहे होंगे आप लोग क्या बोलते हैं, जब दो रेखा है ना एक दूसरे से समांतर रन्स करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल, और वो किसी भी एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि अंत तक, अनंत तक, इन्फिनिटी मीन्स अनंत, कहीं पास भी, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइन। लास्ट वन जो है वो है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट और मीट at 90 degree or right angle is called perpendicular line। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे से मिलेंगे, किस पे, 90 डिग्री पे, 90 ये 9 है, जी नहीं है, देख लीजिएगा थोड़ा, 9 है ना, 90 डिग्री और राइट एंगल, यानी राइट एंगल मीन्स समकोण, राइट एंगल मीन्स समकोण, समकोण पे मिलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। जैसे कुछ इस टाइप का, मान के चलिए दो लाइन है, ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, 90 पे, मान के चलिए P है, ये Q है, और एक दूसरे को O पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट किए 90 डिग्री पे, तो हम इसको बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे और उससे रिलेटेड टाइप सारा कुछ हम लोग देख लिए कि क्या होता है। लेकिन यहाँ पास एक और देखना है, एक और चीज़ जान लीजिए कि किसी भी अगर जो लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है ये 180 होते हैं, और यहाँ से इधर का जो एंगल होते हैं ये भी 180 होते हैं, और इन दोनों को मिला के 360 होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे इसका यूज़ कैसे होता है। मान के चलिए एक लाइन है और इस पर 2-3 लाइन हम लोग ड्रॉ किए, सॉरी
एक ऐसा मान के चलिए, एक और है कहीं से भी, तो मान के चलिए ये जो एंगल है ए है, ये बी है, सी है, और ये मान के चलिए डी है और ई है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है उसका टोटल मेजरमेंट कितना होता है, 180 होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसका यूज़ बहुत ही क्वेश्चन बनाने में होता है, और एंगल में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि ये है क्या। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ रहा तो हमारे चैनल को आगे ग्रो कीजिए, आपका बहुत ही सहायता का ज़रूरत है। धन्यवाद। और लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जाते हैं, जो आप चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं होमवर्क के लिए। क्वेश्चन जो है उसको देखिएगा, होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर जो आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सिर्फ डायग्राम आपको देखना है और उसको अपने से डिफाइन करने का कोशिश कीजिएगा। किसी भी रटा रटाया चीज़ को मत देखिएगा, अपने से थोड़ा सा ग्रामरी मिस्टेक होगा लेकिन चलता है उतना। तो इसका जो है होमवर्क क्वेश्चन जो है, राइट द डिफरेंस बिटवीन लाइन, ये बिटवीन है, शॉर्टकट में इसको देख लीजिएगा, बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड रे, इन तीनों के बीच में आप डिफरेंस करके लाइएगा। क्या? लाइन सेगमेंट रे। मैथ्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाएं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनाने में इसका बहुत ही हेल्प होगी, बहुत ही मदद मिलेगी। आप इसका डिफरेंस लिख लीजिएगा, और फिजिक्स में ऐसे भी ये काम देंगे आपको। तो यहीं पर हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।